सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। अर्थात जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना महाराज। स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मण की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कै कई अमंगल मूला, भइस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अर्थात वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पातु भयउ जहि लागी। कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। अर्थात मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कत बादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। अर्थात यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हूँ सो हैं किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनि ए धीरज हिये। अर्थात प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए।